आइए जुड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आपकी बातें सुन रही थी अभी पीछे बैठ के, और एक बात जो मेरे जहन में आई, देखिए हम लोगों को कहते तो हैं कि शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन कितने लोग एक्चुअली करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ दिन पहले मुकाबला नात ख़्वानी में हमारे साथ एक बच्ची थी जो बीनाई से महरूम थी। उस बच्ची से जब एहसन ने पूछा कि आप क्या पैदाइश से ऐसे हो, तो उस बच्ची ने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो नात ख़्वानी का कंपटीशन हमें एक लम्हे के लिए भूल गया, और मैंने एहसन को देखा, एहसन ने मुझे देखा, और हमने कहा कि देखिए बच्ची शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है। जी हाँ, जी। मतलब टेक्निकली वो अगर आप देखें तो एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो उसके पास नहीं है, जिससे वो महरूम है, लेकिन वो अपने आप को अपना मतलब वो ग्रेटफुल थी, और ये ग्रेटफुलनेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत, बहुत इसी के ज़रूरी। साथ अगर हम एक और पैरेलल को ड्रॉ करें, कुछ अरसा पहले मैं हमारे मॉर्निंग शो में बहुत से डिफरेंट लोग आते हैं मॉर्निंग एट होम में, तो मॉर्निंग शो के दौरान ऐसे मुझे याद है कि एक भाई आए थे जिनका नाम था जुल्फ़िकार। उनके पास व्हीलचेयर थी, वेस्ट से नीचे उनको कुछ महसूस नहीं होता था, बेसिकली अपनी पैरालाइज़ था यानी कि। पैरालाइज थे। ठीक है। ठीक है, हाथ उनके अल्हम्दुलिल्लाह सलामत थे। उनसे मैं बात करी थी तो हर 2 मिनट के बाद कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। तो ब्रेक में मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जुल्फ़िकार भाई आप शुक्र अदा कर रहे हैं बार बार। कहते हैं देखिए बहन, इस व्हील चेयर से मुझे टांगे मिल जाती हैं, हाथ मेरे सलामत है। और उनका काम क्या था कि वो अपनी व्हीलचेयर पे डिफरेंट किस्म की, को 10-15 साल पुरानी बात है, अपनी व्हीलचेयर पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, जैसे रबर बैंड हो गए, सॉक्स हो गई, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, बालों के क्लिप हो गए, वो सेल करते थे और उससे अपना गुजारा चलाते थे। और हमने उनको एज अ रोल मॉडल बुलाया था लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग इस बात पे रोते हैं और पिटते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, हमारे लेवल की जॉब नहीं मिल रही। और बाय द वे, वो जो शख्स थे जुल्फ़िकार भाई, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने अपना मास्टर्स किया हुआ था इस्लामियात में और उर्दू लैंग्वेज में, डबल मास्टर्स था उनका। माशाल्लाह, तो क्या ऐसा बात बात यह है कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। है। बिल्कुल कौन सही। सा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त नहीं आता? और अगर मुश्किल वक्त नहीं आएगा तो अच्छे वक्तों की कदर कैसे आएगी? अगर 24 घंटे आप खुशी के स्टेट में रहेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि दुख क्या है, तो क्या किस है? चीज़ का आप शुक्र अदा कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही, ये बिल्कुल अप्स सही। एंड डाउन्स भी हमारे अंदर एक कदर पैदा करने के लिए आते हैं, एक अप्रिसिएशन पैदा करने के लिए आते बिल्कुल हैं, जो ऐसा, हम नहीं बिल्कुल, करते। बिल्कुल। हम सिर्फ उस चीज़ पे तवज्जो देते हैं जो हमारे पास नहीं होती। कितने लोग हैं हमारे बीच, मैं भी शायद उनमें शामिल हूँ, कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम बड़े फख्र से कहते हैं कि मैंने ये चीज़ की, लेकिन जब कोई बुरी चीज़ होती है तो कहते हैं अल्लाह ताला की आजमाइश है। सोचने की बात है, क्या अच्छी चीज हमारे रब ने नहीं हमें दी? ये हाथ, ये पैर, ये सांसें जो ले रहे हैं, कोविड का मैं बार बार एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि लोग भूल गए हैं वो वक्त जब लोग खुद सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ऐसे लोग थे जो बिल्कुल नॉर्मल थे, हेल्दी थे, एक दिन पता चला उनको कोविड हुआ है, 3 दिन बाद रेंट पे गए और 2 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। कोई क्या कर पाया? कुछ नहीं। ये जब मौके आते हैं, जब फ्लड्स आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, जब कोई ज़िंदगी में अज़ाब या कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा रब का शुक्र अदा करना चाहिए। बार बार अलहम शरीफ की तस्बीह पढ़नी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि चले ये तो हो गया, लेकिन इतनी बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं हुई, जो बिल्कुल, हो सकती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। मुनीबा मज़ारी से मैं अक्सर जब बात करती हूँ, मेरा उनसे बहुत लाड प्यार भी है। जब भी मैं मुनीबा से बात करती हूँ और मैं कहती हूँ तो मुनीबा व्हील चेयर में है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी है, रमज़ान ट्रांसमिशंस भी 2-3 हाँ, साल हमारे साथ साथ एक होस्ट हाँ, कर बिल्कुल चुकी कर हैं। चुकी है, जी। तो बात यह है कि उनसे जब भी मैं बात करती हूँ, मुझे हमेशा ये कहती है कि जुगन एक्सीडेंट में ठीक है, वेस्ट डाउन, मैं व्हील चेयर में पैरालाइज हो गई, हाथ सलामत है, अल्लाह ने आवाज़ दी, मैं अपने हाथों से पेंट कर लेती हूँ, हज़ार और चीज़ें कर लेती हूँ। सो उस वक्त का इंतज़ार ना करें कि आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की महरूमी आए या कमी आए, तो तब आपको एहसास हो कि मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हर लम्हे, हर सांस, हर मोमेंट का हमने शुक्र अदा करना है और करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने जुगन की, और मैं समझता हूँ कि शुक्र अदा करना एक कैफ़ियत है, एक जज़्बा है, और इसको उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। हर हाल में रब ताला का शुक्र अदा करें, तो आप खुश रहेंगे, और बिल्कुल। खुशी जो है वो आपको
सेटिस्फाई रखती है। यानी अगर आप दुनिया मुतमईन। में मुतमईन रहना चाहते हैं, वरना तो आप दूसरों से मुकाबला करते रहें, अपने आप को कंपेयर करते रहें कि हमारे पास ये कम है, दूसरे के पास ये ज़्यादा है, हर वक्त एक जुस्तजू में रहेंगे तो वो आपको ज़हनी तौर पे नाखुश कर देगी। तो जो शुक्रगुजार बंदा होता है वो एक मुतमईन इंसान होता है और रब ताला की हर चीज़ में रब की रज़ा में राज़ी होता है। और इसकी मिसाल हमें हमारे रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मिलती है, उनकी औलाद, उनकी अहले बैत, उनके असहाब से मिलती है। आप जिस को पढ़ते चले जाएं, जिन के बारे में आप सोचते चले जाएं, तो आपको ये नज़र आएगा कि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ शुक्र अदा किया। जबकि ये चाहते तो पूरी कायनात इनके पैरों में होती, लेकिन मुझे आपको सिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि ये चीज़ें सारी हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं। ज़रूरी क्या है? रब की रज़ा। तो जनाब, रब की रज़ा हासिल कैसे करनी है, उसकी एक बहुत बड़ी जो ज़िंदगी में आपको ज़रूरत है वो है शुक्रगुजारी की। तो आइए आज मिलके ये अहद भी करते हैं कि हम अपनी, जिनको हम बहुत छोटी चीज़ें समझते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन नेमतों का, जैसे सांस लेना, हवा, आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपकी ज़ात, आपकी आंखों की बीनाई, जिस तरह आपने नाबीना बच्ची की बात की, हर चीज़ का शुक्र अदा करना भी चाहें तो कुरान पाक में है कि नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की नेमतें बेशुमार है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। तो बिल्कुल। जनाब, यही हमारा आज का टॉपिक भी रहेगा और हमें हमारी